नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी के वीडियो में आपका फिर से एक बार स्वागत है। देखिए, लास्ट वीक हम लोगों ने बहुत कम वीडियो बनाए। ऑलमोस्ट मुझे लगता है मंडे के बाद हम लोगों का ये पहला ही वीडियो है। तो एक वीक में हम लोगों ने एक ही वीडियो बनाया था। और जो भी वीडियो बनाया था हम लोगों को आई गेस संडे को वीडियो दिया था, जिसमें हम लोगों ने 3 ट्रेड डिस्कस किए थे। एक था बैंक निफ्टी का ऑप्शन ट्रेडिंग का इंट्राडे के लिए, एंड 2 स्विंग ट्रेड दिए थे। 2 स्विंग ट्रेड जो दिए थे वो था एक गेल और सेकंड वन था टाटा स्टील। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का जो ऑप्शन का जो वीडियो था उसमें एक हमारा ट्रेड एक्टिव हुआ था। अभी यहाँ पे डिस्कस करने के लिए मतलब डिटेल में निकालना पड़ेगा, बट वहाँ पे हम लोगों ने एक ट्रेड दिया था जहाँ पे हमारा एसएल प्योरली हिट हुआ था पहले ट्रेड में। तो हम लोग हमेशा आपको बोलते हैं कि अगर एक ट्रेड एसएल हिट होता है तो आप दूसरा ट्राई कर सकते हो। तो दूसरा ट्रेड मैं यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, बट हाँ, उसके अलावा हम लोगों ने जितने भी आपको कुछ भी ये स्विंग ट्रेड दिए थे वो सारे स्विंग ट्रेड अच्छे से चल रहे हैं। अगर आप देखेंगे गेल गेल ऑलमोस्ट अभी अपने प्राइस से 10-20 रुपया सॉरी अपने प्राइस से ऑलरेडी ऊपर निकल चुका है। उसके बाद टाटा स्टील की बात करेंगे तो टाटा स्टील ने भी अच्छा एक ब्रेकआउट दिया है। अगर हम लोग दूसरी मतलब दूसरे ट्रेड्स जो हम लोगों ने दिए थे, जैसे झील हो गया, झील का अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसने भी अच्छा खासा ब्रेकआउट देके आगे निकल चुका है। झील हमारा ऑलमोस्ट 17% ऊपर है अभी। उसके बाद अगर हम लोग देखेंगे निफ्टी का गेल के बाद टाटा स्टील, देन झील, देन इसके बाद अगर हम लोग बात करेंगे तो जिंदाल स्टील भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट देके ऊपर जा चुका है। जे एस डब्ल्यू हो गया। उसके बाद उसके बाद और एक दिया था, उसका नाम कोलपाल भी एक अच्छा ट्रेड साबित हो चुका है। तो इस वीडियो में भी हम लोग ट्राई करेंगे, क्योंकि संडे का दिन है, मतलब सैटरडे संडे के दिन चल रहे हैं और 2 दिन का गैप है मार्केट को खुलने के लिए। छुट्टी के दिन की वजह से हम लोग क्या करेंगे, बैंक निफ्टी के साथ आपको एक कुछ स्विंग ट्रेड भी देंगे। तो वो स्विंग ट्रेड क्या होगा ना, आपको एक बेनिफिट करेगा। लेकिन ये जो स्विंग ट्रेड है वो इंट्राडे नहीं करना है। वो स्विंग ट्रेड हम लोग जो एंट्री पॉइंट बोल रहे हैं वहाँ पे एंट्री करके आपको उसमें बने रहना है कम से कम 2-3 हफ्ते के लिए। हो सकता है किसी को लगे कि इसमें हमारा पैसा इन्वेस्ट हो जाता है और हम लोग के पास पैसा नहीं रहता है फिर ट्रेड करने के लिए। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम जो भी पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, मतलब जो भी पैसा, जैसा समझिए एक एग्जांपल देता हूँ, टाटा स्टील में हम लोगों ने एक पैसा इन्वेस्ट कर लिया, समझ लो 10,000 रुपीज़। और 10 के अगर हम लोगों ने इन्वेस्ट कर लिया तो हमारे पास बाइंग के लिए पैसा नहीं बचेगा, ऐसा कुछ नहीं है। हम ये 2 दिन के बाद इसका 80% पैसा फिर से वापस ला सकते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। मतलब हम लोग के 8,000 रुपये फ्री हो सकते हैं। 8,000 रुपये से हम लोग फिर से क्या कर सकते हैं कि ऑप्शन ऑप्शन में हम लोग ट्रेड कर सकते हैं उस 8,000 रुपीज़ से। तो इस तरह से ट्रेडिंग किया जाता है। ये ट्रेडिंग किस तरह से मतलब पैसा आता है, ये आपको अगर सीखना है तो उसका मैं एक अलग से वीडियो आपको बना के दूंगा। जो भी हमारा मार्जिन कहाँ से आता है, कैसे आता है, वो उसके लिए सीखना पड़ेगा आपको, और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। यहाँ पे डिस्कस करने जाएंगे तो थोड़ा टाइम लग जाएगा। अगर किसी को भी वैसे तरह का वीडियो चाहिए तो आप कमेंट में हमें लिख सकते हैं और हम लोग उस पर वीडियो बना के देंगे। आइए चलिए बात करते हैं कल की। कल मार्केट किस तरह से काम काज करेगा। तो उसके लिए हम लोग आ जाते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। पैसा आपने तो बहुत अच्छा कमाया होगा दोस्तों, क्योंकि पिछले वीक जो भी हुआ, पिछले वीक मतलब थर्सडे एंड सैटरडे, सॉरी थर्सडे एंड फ्राइडे देखिए कितना अच्छा मूव आया है। जो मूव अगर किसी ने भी पकड़ लिया होगा, और बेशक जो लोग हमारा वीडियो देखते हैं वो कुछ ना कुछ तो सीख ही गए होंगे कि यहाँ पे हम लोगों को एंट्री लेना है, कहाँ पे हम लोगों को एग्जिट करना है। तो एक अच्छा खासा जो मूव है वो 1,000 पॉइंट का मूव ऑलरेडी मार्केट ने दे दिया। अगर आप देखेंगे 46,300 से मार्केट ने स्टार्ट किया है और 45,300 तक मार्केट आ चुकी है। तो 2 दिन में अगर 1,000 पॉइंट का मूव है और हम लोगों ने इसमें से 400 पॉइंट भी ले लिए तो अच्छा खासा इनकम एक हो जाता है। चलिए दोस्तों, आइए बात करते हैं कल क्या करेगा मार्केट। कल की मार्केट के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करेंगे तो हम लोग 4 ट्रेड डिस्कस करेंगे, जो कि मेजरली, क्योंकि मार्केट डाउन ट्रेंड में है शॉर्ट टर्म पे, तो हम लोग पुट की बात करेंगे। पुट ऐसा है कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, मार्केट गैप अप सॉरी हम लोग तीनों सिनेरियो पहले डिस्कस कर लेते हैं, गैप अप, गैप डाउन एंड फ्लैट। देखिए, गैप अप, गैप डाउन और फ्लैट में एक बात बता देता हूँ, कल मार्केट मोस्ट प्रोबेबली 80% गैप अप खुलने वाली है। तो गैप अप का हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। गैप अप में अगर मार्केट 45,773 के पास हम लोगों को दिखती है, मतलब यहाँ कहीं पे 45,773 के आसपास हम लोगों को दिखती है, तो हम लोगों को एक पुट लेना है। गैप अप मार्केट खुलेगी तो इस पुट का जो एसएल रहेगा वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। ठीक है, और टारगेट रहेगा, वो रहेगा 45,600। मतलब कितना टारगेट हो गया, तो ये हो गया है 170
3 पॉइंट्स का, ये एक टारगेट है जिसका एसएल जो रहेगा वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। तो हम लोगों को बड़े गैप अप पे बड़े गैप अप पे हम लोगों को पुट लेना है। इसके साथ साथ हम लोग अगर मतलब 600 पे मार्केट आने के बाद अगर ये मार्केट ब्रेक करती है, 600 का लेवल भी ब्रेक करती है, तो हम लोग ये 45,500 तक भी रुक सकते हैं। देखिए ये ऑलमोस्ट 273 पॉइंट्स का टारगेट हो गया। तो दोस्तों मैं ये कहूँगा कि अगर हम लोग 30 पॉइंट्स का एसएल लगा रहे हैं तो 173 पॉइंट इज़ इनफ। इवन 150 पॉइंट भी बहुत हो जाते हैं, इवन 100 पॉइंट्स में भी आप लोग निकल सकते हैं। तो आपका एपिटाइट देखिए, आपका रिस्क एपिटाइट देखिए, आप लोग ट्रेड से निकल सकते हैं। मैं आपको सिर्फ टारगेट देने का काम कर रहा हूँ। टारगेट देते वक्त आदमी को डर नहीं लगता है, लेकिन जब ट्रेड करते हैं तो आदमी को डर लगता है। तो हमेशा अगर प्रॉफिट में है तो उस ट्रेड को आप ट्रेल करते चलिए। अगर स्टॉप लॉस यहाँ पे है तो अगर अपना प्रॉफिट यहाँ तक जा चुका है तो आप इसको यहाँ पे लेके जाइए, फिर यहाँ पे जा रहा है तो फिर यहाँ पे एसएल जाएगा, फिर यहाँ पे एसएल, ऐसे उसको ट्रेल करते रहिए तो हमारा पैसा बचा रहेगा। तो इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे। जो सेकंड ट्रेड है, सेकंड ट्रेड हम लोग करेंगे फ्लैट खुलने पे। फ्लैट खुलने पे ट्रेड अगर कहीं पे भी हम लोगों को यहाँ कहीं पे मिलता है, ये जो एंट्री पॉइंट है 45.467 का, इस पे हम लोग एंट्री लेंगे। 45,677 के नीचे हम लोग एंट्री लेंगे, जिसका टारगेट जो रहेगा वो 45,310 रहेगा। ये 67 की जगह आप 70 भी ले सकते हैं या 65 भी ले सकते हैं राउंड फिगर नंबर के लिए। 45,310 का टारगेट रहेगा और उसका जो एसएल रहेगा वो सिर्फ 20 पॉइंट का है। 20 पॉइंट का एसएल लगा करके आप आराम से 156 पॉइंट का टारगेट ले सकते हैं। 45, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, 465 के नीचे हम लोग को पुट बाय करना है, जिसका टारगेट जो है वो 155 पॉइंट्स का रहेगा और एसएल जो है वो सिर्फ 20 पॉइंट का आप लगा सकते हैं इस पर। ठीक है, तो आइए तीसरा ट्रेड डिस्कस कर लेते हैं। तीसरे ट्रेड के बारे में हम लोग ये करेंगे कि अगर मार्केट गैप अप खुलती है, यहाँ कहीं गैप अप खुलती है, यहाँ कहीं खुलती है, यहाँ पे आती है, तो हम लोग क्या करेंगे, या यहाँ पे भी कहीं खुलती है, तो ये पॉइंट कौन सा, ये पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। 45,282, ठीक है, इसके ऊपर, इसके नीचे नहीं, 45,282 के ऊपर और 45,302 के बीच में, ये दोनों जो पॉइंट्स है, ये दोनों के बीच में कहीं भी आपको मार्केट खुलती हुई नज़र आती है तो आपको क्या करना है, कॉल बाय करना है। कॉल बाय करके हम लोग क्या करेंगे, हम लोग खुलती हुई दिखेगी या इसके बाद कभी भी कहीं पे भी खुल के दोपहर में भी यहाँ पे आती है, तो भी इस पॉइंट के बीच में दोपहर को भी मार्केट आती है तो हम लोग कॉल बाय करेंगे। कॉल बाय करेंगे और इसका जो एसएल है वो 30 पॉइंट्स का रहेगा। टारगेट जो है वो रहेगा 45,449 का। तो ये हमारा टारगेट रहेगा। तो ये भी आपका 137 पॉइंट्स का टारगेट है, 30 पॉइंट्स का एसएल है। तो हम लोग क्या कह मतलब एनालिसिस क्या है, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है, गैप डाउन खुल के 45,302 और 45,282 के बीच में कहीं खुलती है, या फिर मार्केट ऊपर खुलती है और ट्रैवल करके वहाँ पे आती है, तो हम लोग यहाँ पे कॉल ट्राई करेंगे। कॉल जो रहेगा वो टारगेट रहेगा 137 पॉइंट्स का एंड एसएल रहेगा 30 पॉइंट्स का। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और हमारे इस लेवल के नीचे, इस लेवल के नीचे कोई भी 5 मिनट का कैंडल बना देती है, तो हम लोग एक नया ट्रेड लेंगे। नया ट्रेड जो रहेगा, ये पॉइंट जो है सबसे पहले वो बता देता हूँ, वो है 45,240। इसके नीचे अगर मार्केट चलने लग जाती है, 5 मिनट्स का कैंडल क्लोजिंग दे देती है, हम लोगों को एक पुट बाय करना है। हम लोग पुट बाय करेंगे, ठीक है। यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी हो गई, उसको कम कर देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कहीं पे जब भी मार्केट नीचे जाएगा, 5 मिनट की कैंडल बुक नीचे जाएगी, 5 मिनट्स की कैंडल, और जो ट्रेड का ये है एंट्री पॉइंट है 45,240 के नीचे मार्केट जब निकलेगी, 5 पॉइंट इसका कैंडल क्लोज कर देगी, तो हम लोग जाएंगे टारगेट के लिए 45,100। ये पुट का टारगेट है, पुट बाय करेंगे। 30 पॉइंट का एसएल है, 30 पॉइंट का एसएल है और टारगेट जो है 140 पॉइंट्स का, 140 पॉइंट्स का टारगेट है। तो ये हमारा हो गया चौथा ट्रेड। इस तरह से हम लोग ट्रेड करेंगे दोस्तों। मैंने 4 सिनेरियो डिस्कस किए। 4 सिनेरियो में जो भी सिनेरियो आपको दिखता है होते हुए, उस सिनेरियो में आपको एंट्री करनी है, स्टॉप लॉस जो है वो फिक्स रखना है और टारगेट के लिए भी फिक्स ही बैठना है। क्योंकि हम लोग अगर ये करेंगे कि 30 पॉइंट का हमेशा टारगेट एसएल के लिए बैठेंगे और टारगेट हम लोग 10 पॉइंट, 20 पॉइंट, 30 पॉइंट में निकल जाएंगे, तो ये हमारे लिए धोखा साबित हो सकता है। आज तक हमारे 2 से 3 एसएल हिट हुए। अगर टारगेट जो देखेंगे तो टारगेट बहुत
ज़्यादा हिट हुए हैं, बट हाँ डेफिनेटली अगर टारगेट में आपने 10-20 पॉइंट ही लिए होंगे और एसएल में आप हमेशा 30 पॉइंट ले रहे होंगे तो उसमें आपको दिक्कत हो सकती है। तो आइए चलिए देखते हैं स्विंग ट्रेड के बारे में। जिनको स्विंग ट्रेड करना है उसके लिए स्विंग ट्रेड की बात करते हैं। स्विंग ट्रेड में हम लोग बता देंगे इस हफ्ते आप ट्रेड कर सकते हैं। गेल और टाटा स्टील तो हाल ही में निकल चुका है। आइए हिंडाल्को की बात कर लेते हैं। हिंडाल्को इसके लिए हम लोग को सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। बड़ा टाइम फ्रेम मतलब 1 डे का। तो हिंडाल्को का एंट्री ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। हिंडाल्को अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी मतलब एक लेवल ब्रेक करके नीचे जाना शुरू हो चुका है। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को अभी एंट्री करनी है। और एंट्री का पॉइंट कौन सा है? एंट्री का पॉइंट जहाँ पे अभी हिंडाल्को अवेलेबल है वहीं पे एंट्री का पॉइंट बनता है। 41 ये उसका अभी का पॉइंट है। तो यहाँ पे उसका एंट्री पॉइंट बनता है। हो सकता है मार्केट गैप डाउन खुले, हो सकता है मार्केट गैप अप खुले। ठीक है, गैप अप खुले तो थोड़ा आने देना है, और ऊपर जाते हुए देखा तो आप एंट्री कर सकते हैं। बस यही है कि अगर ज़्यादा गैप अप खुले तो उसमें एंट्री मत करना, क्योंकि उसका स्टॉप लॉस जो है वो बड़ा हो जाएगा। उसका स्टॉप लॉस जो है वो हिंडाल्को का वो है 45,000 सॉरी 40 एसएल जो है वो 443 का है। मुझे बैंक निफ्टी अभी भी याद आ रहा है। तो हिंडाल्को जो है उसका एसएल जो है वो 443 का है, और एंट्री जो है वो 451 की है। इसका 8 से 10% का टारगेट है। 10% का टारगेट अगर हम लोग देखेंगे तो वो टारगेट है 452 का। एक ही टारगेट है, मतलब फर्स्ट टारगेट में ही आपको 8 से 10% मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप, लेकिन आपको 2 हफ्ते तक वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि अभी ये हैमर कैंडल है, इसके नीचे अपना एसएल है। अगर इसके नीचे मार्केट निकल जाती है तो आपको निकल जाना है, और जो भी टारगेट है वो फिक्स रखना है, और जो भी जो हमारा स्टॉप लॉस है उसको भी फिक्स रखना है। ठीक है दोस्तों, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड जो है वो है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर। आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने क्या किया है, देखिए ये अच्छा मूवमेंट था नीचे आने के लिए उसके पास, मतलब अच्छे से वो नीचे आ रहा था, लेकिन अभी कंसोलिडेट हो रहा है। थोड़ा कंसोलिडेट होके ऊपर जाने की कोशिश करने में लगा हुआ है। अब कोशिश करने में लगा हुआ है तो हमको भी ट्राई करना है, अपना टारगेट कोशिश करना है। यहाँ पे हमारी एंट्री थी, एंट्री जो है थोड़ी सी ऊपर जा चुकी है क्योंकि फ्राइडे को ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी एंट्री बनती है। अगर गैप अप ना खुले तो हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, हम लोगों को 42.50 कहीं पे भी इसके ऊपर मिलता है या इसके पास मिलता है तो हम लोगों को क्या करना है, एंट्री कर देनी है। एंट्री कर लेनी है, और जिसका जो एसएल रहेगा वो 41.50 के पास रहेगा। इवन आप 42.50 से लेके, नहीं नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं आपको दूसरे की बात कर रहा था, सॉरी। ये जो है ये आईआरबी का जो है वो एसएल जो रहेगा वो 26 रुपीज़ का रहेगा। 26 रुपीज़ का एसएल है। इसका एंट्री पॉइंट जो है वो 26.70 से लेके 26.30 का है। ठीक है, ये 40 पैसे के बीच में कहीं पे भी मिले हम लोगों को तो हम लोग इसमें एंट्री कर लेंगे। हो सकता है गैप अप खुले नीचे आए, हो सकता है फ्लैट खुले नीचे आए, हो सकता है नीचे खुले ऊपर जाने की कोशिश करें। हम लोग को ये तीनों ही सिनेरियो में देखना है। इस कैंडल के बीच में कहीं पे भी हमको मिलता है तो हम लोग को उसको एंट्री कर लेनी है। ये एंट्री है पॉइंट्स है हमारे, और इस एंट्री पॉइंट से लेके ये 26 रुपये का हम लोग का एसएल है। तो एसएल अगर आप देखेंगे तो सिर्फ 30 पॉइंट, या तो फिर अगर ऊपर ले रहा है कोई तो 70 पॉइंट, या हो सकता है 0.70, या फिर हो सकता है 1 रुपीज़ का एसएल रहेगा। और टारगेट जो है वो हमारे 2 रुपीज़ के हैं। देखा जाए 2 रुपीज़ नहीं, 2 रुपीज़ 80 पैसे के, 28.80 का हम लोगों का टारगेट है। देखिए हो सकता है ये लगे आपको कि बाप रे, इतने छोटे टारगेट के लिए कौन बीच में पड़ेगा, मतलब 2 रुपये 80 पैसा, बट आप देखेंगे 2 रुपये 80 पैसा अगर 26 रुपये के अगेंस्ट में, तो वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर हम लोग स्केल लगा के भी देखेंगे तो देखिए आइए समझ में आ जाता है कि कितना उसमें डिफरेंस है। तो देखिए, अगर हम लोग 26 रुपये 70 पैसे पे भी एंट्री लेते हैं, 50 पैसे पे भी एंट्री लेते हैं, और हम लोग 28 रुपये तक जाते हैं, तो यहाँ पे जो टारगेट है 28 रुपये 80 पैसा, तो ये ऑलमोस्ट 8% का टारगेट है, तो जो कि काफ़ी अच्छा है। आइए चलते हैं नेक्स्ट ट्रेड। नेक्स्ट ट्रेड जो रहेगा वो है हम लोग का ओरिएंटल, एक मिनट, ये ओरिएंटल जो है, ओरिएंटल पेपर एंड इंडस्ट्री, इसका एक्चुअली ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होके एक दिन हो चुका है। अब मार्केट को हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को उसको नीचे आने देना है। नीचे आने देके यहाँ पे कहीं पे भी हम लोगों को मिलता है तो हम लोग एंट्री कर सकते हैं। इवन यहाँ पे भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से एसएल थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जहाँ कहीं भी आपको मिल रहा है, हो सकता है यहाँ के बीच में मिले, हो सकता है यहाँ पे मिल जाए, यहाँ पे मिल जाए, आपको कहीं भी मिलता है तो हम लोग को एंट्री कर लेनी है। उसका एसएल जो रखना है वो एसएल रखेगा ना है
ओरिएंटल का एसएल रहेगा 41.50 पे, 41.50 पे एसएल रहेगा। एंट्री जो है वो मोस्ट प्रोबेबली 42.50 के ऊपर कर लीजिए, ठीक है, 42.50 के ऊपर कर लीजिए एंट्री, और ये आपका एसएल रहेगा। और आपका जो टारगेट है वो है 45.60 का। तो ये भी अच्छा खासा टारगेट है। एसएल अगेंस्ट टारगेट जो है 1 रुपये का एसएल है, और टारगेट जो है वो है ऑलमोस्ट 3 रुपीज़ का, ठीक है। 1:3 का ट्रेड बन रहा है। इसके अलावा अगर आप नेक्स्ट ट्रेड की बात करेंगे तो नेक्स्ट है एनएमडीसी। एनएमडीसी में एनएमडीसी में हम लोगों को जो ये हैमर दिख रहा है, यहाँ पे एक हैमर दिख रहा है, देखिए दिखा देता हूँ मैं। ये हैमर जो दिख रहा है वो हैमर के नीचे हम लोगों को एसएल रखना है, यहाँ पे एसएल रखेंगे और इसमें एंट्री ले लेंगे। एंट्री जो लेंगे इसका जो टारगेट रहेगा वो 100, एसएल जो रहेगा वो, एंट्री जो है अभी 112.55 पे है, तो इसका जो टारगेट है वो 122 का, 122, ये देखिए यहाँ कहीं पे हम लोग इसका टारगेट, यहाँ कहीं पे हम लोग इसका टारगेट ले सकते हैं, ठीक है। ये कैंडल है एक्चुअली 122 का, ये 122 का टारगेट है, यहाँ से यहाँ तक का टारगेट है, काफ़ी अच्छा टारगेट है। और एसएल जो है बहुत छोटा है, तो हमेशा एसएल छोटा है और हम लोगों का टारगेट अगर बड़ा है तो हम लोगों को इसमें एंट्री कर लेनी चाहिए। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग 4 ट्रेड डिस्कस कर चुके हैं, आईआरबी, एनएमडीसी, ओरिएंटल एंड हिंडाल्को। ये चारों में हम लोग अगर अगर कहीं पे भी एंट्री मिलती है तो आपको एंट्री कर लेनी है। एंट्री जो है वो कहीं पे भी मिलने की ज़रूरत, मतलब कभी भी ये चेक कर लीजिए जो हमारा टारगेट है, टारगेट के अगेंस्ट में हमारा जो एसएल बन रहा है जहाँ पे आप एंट्री कर रहे हैं, और मैंने जो एसएल का पॉइंट बताया वहाँ से कितना दूर है। अगर वो आपको प्रॉफिटेबल लग रहा है और वैल्यूएबल लग रहा है तो आप कभी भी एंट्री कर सकते हैं। अदरवाइज़ मैंने जो पॉइंट दिए उस पर एंट्री कीजिए, उस पॉइंट पे एंट्री करके आप एसएल तक ज़रूर रुकिए या टारगेट पर तक ज़रूर रुकिए, बिल्कुल घबराइएगा मत। अगर एसएल हिट होता है तो हम लोग एग्जिट कर लेंगे, टारगेट हिट होता है तो हम लोग क्या करेंगे, अपना जो एसएल है उठा के यहाँ पे कहीं पे डाल देंगे, तो हमारा इतना प्रॉफिट ऑलमोस्ट बुक हो जाएगा। और यहाँ पे हमारा वाला लॉस जो है वो छोटा सा रहे, सॉरी, प्रॉफिट जो है वो छोटा सा हम लोग लॉस के इसमें लेने के लिए रेडी रहेंगे। अगर मार्केट यहाँ से आगे निकल जाती है तो क्या करेंगे, फिर हमारा ये जो एसएल है इसके ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से हम लोग प्रॉफिट बुकिंग करते जाएंगे आगे आगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी हम लोगों ने ट्रेड दिए वो ट्रेड जो है वो एजुकेशन पर्पज़ पे है। आपको कहीं पे भी कुछ सीखना है आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे बता सकते हैं, मैं आपको नया वीडियो बना के दे सकता हूँ। आप लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को ये शेयर कीजिए ताकि वो भी कुछ कमाएं पैसा, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों।